नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ द कंजुरिंग लास्ट राइट्स, एक ऐसी कहानी जो अच्छाई और बुराई के बीच की आखिरी लड़ाई को दर्शाती है। कहते हैं कि कुछ आत्माएं मोक्ष नहीं चाहती, वो चाहती है बदला। तो अगर आप अकेले बैठे हैं तो लाइट ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। साल 1981, ब्रिजवेल टाउन, अमेरिका का एक शांत गांव के किनारे एक पुरानी चर्च थी, सेंट नोएस चैपल। लोग कहते हैं फादर जोसेफ एक आत्मा को कैद करने के दौरान मारा गया था। कहानी थी कि एक महिला पर चुड़ैल होने का आरोप लगा था। फादर जोसेफ ने सबके सामने उसका लास्ट राइट्स यानी अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन वो महिला निर्दोष थी। मरते समय उसने शाप दिया था, जिसने मुझे झूठे नाम पर जलाया उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। उस दिन के बाद चर्च बंद कर दिया गया। लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में वहां से घंटियों की आवाज आती थी और कभी कभी प्रार्थना की जगह चीखें सुनाई देती थी। 40 साल बाद वही चर्च फिर चर्चा में आई, जब डेनियल, उसकी पत्नी एलिसा और उनकी 10 साल की बेटी सोफी वहां रहने आई। डेनियल को प्राचीन वस्तुएं पसंद थी। उसे चर्च के पास पुराना घर बहुत सस्ता मिला और उसने उसे तुरंत खरीद लिया। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, पर साथ ही रात से सब बदल गया। सोफी ने नाश्ते के वक्त कहा, माँ, कल रात कोई मेरे कमरे में था। उसने कहा कि वो फादर जोसेफ है। एलिसा ने मुस्कुराकर कहा, तुम सपना देख रही थी बेटा। लेकिन उसी रात एलिसा ने सोफी के कमरे में कैमरा लगाया और सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी तो उसके हाथ कांप गए। कैमरे में आधी रात को दरवाजा अपने आप खुलता है, एक साया कमरे में आता है और कैमरे के माइक्रोफोन में आवाज आती है, वो लौट आया है। अगले दिन घर के दरवाजे पर अजीब निशान मिले। दीवारों पर किसी ने उंगलियों से लैटिन वर्ड्स लिख रखे थे, इन टेनेब्रिस लक्स खल्सा एस्टी, जिसका मतलब था अंधकार में रोशनी झूठी होती है। डेनियल ने कैमरा ठीक करवाया, लेकिन उस रात फिर वही हुआ। सोफी नींद में चलने लगी। वो गलियारे में जाकर खड़ी हो गई और दीवार की ओर देखने लगी। एलिसा ने देखा तो उसके मुंह से किसी बड़े आदमी की आवाज निकली, द्वार खुल चुका है। डेनियल ने तुरंत पुलिस को बुलाया, पर पुलिस ने इसे मानसिक तनाव बताया। तभी डेनियल को याद आया, एक बार उसने द कंजरिंग केस पर डॉक्यूमेंट्री देखी थी, जिसमें एक जोड़ा एड और लोरेन वॉरेन आत्माओं से जुड़ी घटनाओं की जांच करते थे। उसने उन्हें पत्र लिखा। 2 हफ्ते बाद एड और लोरेन वॉरेन ब्रिजवेल पहुंचे। लोरेन ने घर में कदम रखते ही कहा, यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यहाँ 2 हैं, एक पीड़ित और एक पापी। उन्होंने एनर्जी मीटर लगाया, मशीन चालू होती है। वॉरेन ने कहा, ऐसा तब होता है जब जगह खुद को बचाने की कोशिश करती है। लोरेन ने ध्यान लगाया और देखा, चर्च की दीवारों के पीछे फादर जोसेफ का चेहरा उभरता दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखें इंसान की नहीं थी। रात 12 बजे सब लोग सेंट नोएस चैपल पहुंचे। अंदर हवा भारी थी और सड़ी हुई। दीवारों पर पुराने क्रॉस टेढ़े पड़े थे। एक कोने में मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। लोरेन ने कहा, ये चर्च अब पवित्र नहीं रहा। एड ने अपनी बाइबल खोली और मंत्र पढ़ने लगा, इन नॉमाइन पत्रिस एट फिली एट स्पिरिटस सैंक्टाई। तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। फर्श से खून जैसा लाल तरल निकलने लगा। लोरेन ने कहा, फादर जोसेफ, अगर तुम्हारी आत्मा यहाँ है तो अपनी मुक्ति स्वीकार करो। अचानक हवा में आवाज गूंजी, वो अब मेरा है। उधर घर में एलिसा और सोफी अकेली थी। सोफी के खिलौने अपने आप हिलने लगे। टीवी अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर लिखा आया, लास्ट राइट्स इनकम्प्लीट। एलिसा ने सोफी को पकड़ा, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो धीरे से बोली, माँ, वो मुझे बुला रहा है चर्च में। उसी वक्त बिजली चली गई। खिड़की के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। एलिसा ने दरवाजा खोला तो सामने वही साया था, फादर जोसेफ। लेकिन इस बार वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा आधा जल चुका था और आंखों में खून था। वो बोला, मुक्ति नहीं, बदला। चर्च में लोरेन ने अपनी दृष्टि के जरिए सच्चाई देखी। फादर जोसेफ ने सालों पहले एक निर्दोष औरत अमेलिया को चुड़ैल कहकर जला दिया था। अमेलिया
मरते वक्त फादर को शाप देकर मरी थी कि उसकी आत्मा भी नर्क में सड़ेगी। अब अमेलिया की आत्मा ने फादर जोसेफ की आत्मा को बांध लिया था। दोनों एक ही शरीर में फंसे थे, एक बिशप की आत्मा और एक शैतान की। इसे मुक्ति नहीं दी जा सकती, इसे सील करना होगा। एड ने एक्सर्सिज्म शुरू किया। डोमिनस वोबिस्कम। चर्च कांपने लगा। क्रॉस मीन पर गिरने लगे। लोरेन ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा, लेट द लाइट गाइड द लॉस्ट सोल होम। अचानक तेज रोशनी फैली और वो आत्मा चिल्लाई, मुझे झूठे नाम पर मारा गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वो आग की लपटों में बदल गई और गायब हो गई। एड और लोरेन गिर पड़े। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। चर्च में सन्नाटा छा गया। दीवारों पर बने सभी निशान मिट चुके थे। अगले दिन सबको लगा कि सब खत्म हो गया। डेनियल का परिवार घर छोड़कर चला गया। वॉरेन दंपति ने रिपोर्ट में लिखा, आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन उसी रात लोरेन नींद से जागी। टेबल पर रखी फाइल अपने आप खुल गई। एक पन्ने पर खुद ब खुद लिखा गया। कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवार पर चर्च की घंटी की परछाई दिखाई दी और उसी क्षण फाइल अपने आप जलने लगी। कुछ महीनों बाद एक नया पादरी फादर मिगलेट चर्च की देखभाल के लिए भेजा गया। उसने सोचा, अब यहाँ कोई खतरा नहीं। एक रात उसने चर्च के अंदर प्रार्थना की और जैसे ही उसने आमीन कहा, पीछे से आवाज आई, वेलकम फादर। उसने पलट कर देखा। दीवार पर किसी ने लैटिन में लिखा था, मतलब अंतिम संस्कार अभी अधूरा है। और तभी चर्च की घंटी अपने आप बजने लगी, बिना किसी के छुए। तो दोस्तों, ये थी द कंजरिंग लास्ट राइट्स, एक ऐसी कहानी जहां पाप और पवित्रता एक साथ बंध गए। कहते हैं कि आज भी सेंट मॉरियस चैपल में हर अमावस्या की रात घंटियों की हल्की गूंज सुनाई देती है। कोई नहीं जानता वो सचमुच आत्मा है या पादरी का पछतावा। लेकिन एक बात तय है, कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द कंजरिंग लास्ट राइट्स, एक ऐसी कहानी जहां अच्छाई और बुराई एक साथ बंध गए। कहते हैं सेंट मॉरियस चैपल आज भी हर अमावस्या की रात गूंजती है। घंटियों की आवाज के साथ किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरा अंतिम संस्कार अधूरा है। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगे तो कमेंट में लिखिए, आई बिलीव इन स्पिरिट्स।